ओम शांति। पांडवों की दरबार बहुत सुंदर दिख रही है। और ड्रामानुसार सच्ची भट्ठी करने का मौसम भी शुरू हो गया है। बरसात की रिमझिम के बीच अभी 2 घंटे आप बहुत अच्छी तपस्या करना हमारे साथ साथ। उठक बैठक नहीं होगी तो बहुत मज़ा आएगा। बाबा ने संगम युग पर हम सभी बच्चों को कहाँ कहाँ से ढूंढ करके निकाला है, अपना बनाया है। बाबा की नज़र पड़ी और बाबा की नज़रों में वही बच्चे आए जिन्होंने भक्ति काल में शिव बाबा की बहुत भक्ति की है। और ऐसे पुराने भक्त बाबा मिलते ही बाबा के बन गए। सच्चे दिल से कहा मेरा बाबा, और बाबा ने भी कहा मेरे बच्चे। इस संगम के सुहावने समय पर बाबा को पहचान लेना ये बहुत बड़ी विशेषता है, जिसे बड़े बड़े विद्वान, ऋषि, मुनि, तपस्वी नहीं पहचान सकते, उसको इन साधारण आत्माओं ने पहचान करके उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को पिता मान करके उनके साथ सर्व संबंध जोड़े, उनकी आज्ञाओं का पालन किया, अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाया। इस कलयुग के तमोगुणी वातावरण के बीच में रहते हुए इतनी सर्वात्माएं कुमार जीवन में या प्रवृत्ति में रह करके पवित्रता का व्रत लें, ये दुनिया के लिए तो असंभव बात है। लेकिन बाबा ने कैसे संभव करके बताया, सिखाया। जरूर कोई प्राप्ति होती है, इसलिए ये संकल्प ले लेते हैं कुछ भी हो जाए, हम मन वचन कर्म से पवित्र बनकर बाबा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनेंगे। तो मैं समझता हूँ आज की ये पूरी सभा बाबा की राइट हैंड बच्चों की सभा है। ऐसा समझते हो? सभी राइट हैंड बैठे हैं ना। आज बाबा ने वरदान में बहुत बड़ा काम दिया है। सारे कल्प की नूंद का ये संगम का समय है, और उस समय में अगर हम सब की वृत्तियाँ बड़ी पवित्र हैं, शुद्ध हैं, तो आज का ये तमोगुणी वातावरण हमारी शुद्ध पवित्र वृत्तियों से परिवर्तन होता है। इतनी सब आत्माएं अगर एक संकल्प में एकाग्र होकर के बैठ जाएं, तो चारों तरफ का वातावरण जो भले नेगेटिव है, अपवित्र है, वो शुद्ध बन जाएगा। वृत्तियों से वातावरण को हम परिवर्तन कर रहे हैं। अपनी पवित्र दृष्टि से प्रकृति और आत्माओं को पवित्र बना रहे हैं। दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं, और श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। इतनी बड़ी जवाबदारी संगम युग पर
बाबा ने हम सब बच्चों को दी है, और जिन्होंने ये जवाबदारी का ताज इस समय पहन लिया, बाबा कहते भविष्य 21 जन्मों के लिए वो ताज उनको मिल जाएगा। तो आप सभी ने पहना है ना, पहना है सभी ने ताज। और कभी भी कोई शूटिंग होती है, कभी रिकॉर्डिंग होती है, तो कितना ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी शूटिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, एक एक बोल पर ध्यान होता है, अपने चेहरे पर भी ध्यान होता है, वातावरण में भी कोई हलचल न हो, कोई आवाज़ न हो, क्योंकि ड्रामानुसार मुझे शूटिंग में जाना पड़ता है। पहले अव्यक्त बाबा की मुरलियों की अमूल्य रतन के रूप में 1350-1400 एपिसोड बने पूरी अव्यक्त मुरलियों के, जो शायद आप सभी पीस ऑफ माइंड में देखते होंगे। उसके बाद अव्यक्त इशारों की जो हर रोज़ हम सुनते हैं, उसकी शूटिंग के लिए गए हैं। कितना ध्यान रखना पड़ता है, हमारा मूड भी अच्छा हो, हमारी वृत्तियाँ भी अंदर की अच्छी हों, हमारी आवाज़ वाणी भी अच्छी हो, खरखर की आवाज़ ना हो, खांसी ना आए। अगर बोल दिया बीच में कोई निकल गया शब्द ऐसे ही साधारण, तो रिपीट करो, दोबारा करो, दोबारा करो। अभी शूटिंग के अंदर तो दोबारा किया जा सकता है, लेकिन जो हमारी ये शूटिंग चल रही है, इसको दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता। ये पूरे कल्प के लिए नूंद जाती है। ये संगम युग शूटिंग का ऐसा युग है, जैसे कहते हैं ना, जब किसान को बीज बोना होता है तो बीज बोने के समय उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। धरनी भी तैयार करनी पड़ती है, समय पर बीज डालना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। लेकिन अगर बीज बोने के समय पर वो कहे नहीं बो लेंगे, बाद में देखेंगे, अलबेला हो जाए, सोया रह जाए, तो फसल में क्या मिलेगा, उसको प्राप्ति क्या होगी? बेचारे को पश्चाताप ही होगा। क्या हम सभी को इतना टेंशन रहता है? ये संगम का मूल्य समय पूरे कल्प की नूंद नूंदने का समय है, ये शूटिंग का समय है, बीज बोने का समय है। जैसा बोलेंगे वैसा पूरे कल्प में सामने आएगा। बहुत टेंशन की बात है। कई बार अगर मान लो यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, कभी कभी एक रमणीक दृश्य दिखाई देता है, कैमरे यहाँ चल रहे हैं, और जब वो कैमरे पर बाहर हम लोग टीवी पर देखते हैं तो कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, अलबेला है, सोया हुआ है, आंखें बंद हैं, या ऊपर की ओर अटेंशन है, तो पूरा दृश्य दिखाई देता है। कई बार जब शूटिंग होती है तो कहते हैं भाई प्लीज़ अटेंशन, अटेंशन से बैठना। तो अभी की शूटिंग में, ड्रामा की, इस संगम की शूटिंग को थोड़ा ध्यान पर रखना। अगर हम अलबेले हो गए किसी रूप में भी, संगम पर कोई ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में अलबेला हो गया, अगर उन नियम और मर्यादाओं के प्रमाण खुद नहीं चल पा रहा है, तो भविष्य में जो सत्य धर्म की स्थापना होगी, लाफुल राज्य होगा, उसका कंट्रोल उसके हाथ में कैसे आएगा? बाबा तो अपने आप बच्चों को कहता है, संगम युग पर मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है।
तो आज इस सभा में आप हम सभी अपने आप से एक बात पूछेंगे, क्या सचमुच हम सभी स्वयं पर राज्य करना जानते हैं? दूसरों पर राज्य करना तो बहुत सहज होता है, ऑर्डर करना, प्रशासन चलाना, लेकिन हम अपने आप से पूछते हैं, हमारी जो चैतन्य शक्ति है, मन, बुद्धि, संस्कार, क्या इस समय इस पर हमारा राज्य है? अगर हम कहें 5 मिनट इस मन को बाबा के पास लेके चलो, मन को दमन तो नहीं करना है, मन को अमन भी नहीं करना है, लेकिन श्रेष्ठ सुमन बना करके मन एक आत्मा के लिए बहुत अच्छे से अच्छा वाहन है, और मन के वाहन की लगाम क्या हमारे हाथ में रहती है? या जहाँ चाहिए जो देखते हैं, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, बस मन विचलित हो जाता है, भटकता है और भटका देता है, अनेक प्रश्नों में उलझा देता है। जबकि संगम युग पर बाबा ने हम सभी बच्चों को एक बहुत सुंदर शक्तिशाली ब्रेक दी है सबके पास ब्रेक है, और वो ब्रेक है कौन सी? एक शब्द की, नथिंग न्यू। कोई भी बात ड्रामा में नई नहीं है, लेकिन देखने से समय ऐसे लगता है ये क्यों कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, हलचल में आत्मा आ जाती है। और बाबा इस समय हम सबको 2 अभ्यास सिखाते हैं। अगर कोई को अपने 21 और 84 जन्मों को सामने रखते हुए, पहले सतयुग त्रेता के 21 जन्म हैं और फिर द्वापर कलयुग के 63 जन्म हैं, और संगम का एक समय 1 जन्म है। इस 84 जन्मों की चढ़ती कला और उतरती कला, पूज्य और पूज्य स्वरूप सबकी नूंद का समय ये समय चल रहा है। और इस समय अगर हमारे संकल्प ही हमारे कंट्रोल में नहीं हैं तो हम क्या नूंद सकेंगे, जो बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए बाबा ने 2 शब्द दिए, एक फुल स्टॉप। लगती है कोई भी दृश्य देखो जो हमारे मन पसंद ना हो, जो ऐसे लगे श्रीमत के विपरीत है, ये नहीं होना चाहिए, उस समय हमारे संकल्पों को ब्रेक लगती है, फुल स्टॉप, मुझे नहीं सोचना है। इसको सोचने की जवाबदारी बाबा ने मुझे नहीं दी है। अगर ये फुल स्टॉप, ये ब्रेक हमारी पावरफुल है। और दूसरा शब्द आता है साक्षी दृष्टा। कल मुझे एक भाई कहने लगा, भाई साहब अभी साक्षी बनने का भी समय नहीं है, अभी तो आंख बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारे हिसाब किताब जो मन पसंद नहीं लगते हैं सामने आते हैं, हलचल होती है। कई बार ब्राह्मण आत्माएं भी दृश्य को देख करके अनेक प्रश्नों में उलझ जाती हैं। लेकिन अगर हम उलझ गए तो हम अपना रिकॉर्ड क्या बनाएंगे? उलझा हुआ व्यक्ति, उसकी अगर रिकॉर्डिंग हो रही हो तो उसका चेहरा कैसा होगा, उसकी वाणी कैसी होगी? बहुत अटेंशन, टेंशन का भी अटेंशन, टेंशन ना हो। बाबा कई बार कहते हैं बच्चों को अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है। ऐसा अटेंशन नहीं रखना जो टेंशन हो जाए। बहुत सरल जीवन है, सहज जीवन है। सिर्फ अगर हमें पूरे कल्प के लिए अच्छे से अच्छी नूंद नूंदनी है
क्योंकि धर्म के संस्कार, राज्य के संस्कार, भक्ति काल में श्रेष्ठ भक्त बनने के संस्कार और ब्राह्मण जीवन में एक आदर्श ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनने के संस्कार, सबके नूंधने का समय संगम का है। कल्याणकारी संगम का समय है और हम सबको बाबा ने ये बात कही है, हर बात में कल्याण है। सिर्फ पर्दे के अंदर अगर कोई ऐसी सीन जो लगती है या कल्याण की है, नहीं होनी चाहिए, बाबा कहता बच्चे धैर्यता रखो, धैर्यवत बनो। धैर्यता के गुण के आधार से जो सीन ऐसे लगती है कि गलत सीन है, उस सीन में भी कुछ न कुछ कल्याण अवश्य दिखाई देगा, समाया हुआ है। अगर मान लो लगता है कि इसमें क्या कल्याण है, तो भी बाबा बहुत सुंदर बात कहते हैं, बच्चे ये सीन अगर आपको लगती है संपूर्ण कल्याण की थी, तो क्या इस सीन से कुछ सीखने को मिला? अगर उस सीन से, बुरे सीन से, गलत सीन से आपने कुछ सीख लिया, आपका अनुभव बढ़ गया, तो भी तो कल्याण है ना। इतना ऊंचा ज्ञान ज्ञानदाता बाबा इस समय हम बच्चों को दे रहा है। एक एक बच्चे को अपने समान मास्टर नॉलेजफुल बनाया है, फुल ज्ञान दे दिया। कहते हैं सागर को चिड़ियाओं ने हप कर लिया, तो हम सभी तो वही चिड़ियाएँ हैं जिन्होंने उस सागर को, ज्ञान सागर को हप किया है। और जिसके पास ज्ञान है, समझ है, जो नॉलेजफुल आत्माएं हैं, वो राइट रॉन्ग को समझती जरूर हैं, लेकिन रॉन्ग को धारण नहीं करती हैं। जैसे हंस जो विद्या की देवी का वाहन है, हंस की कितनी विशेषताएं दिखाई हैं। कंकड़ मोती सामने हैं, पानी दूध मिक्स करके सामने है, वो हंस उसमें से दूध पीता है, पानी छोड़ता है, मोती चुगता है, कंकड़ छोड़ देता है। बाबा के हम सभी बच्चे क्या हंस के समान अशुद्धियों को छोड़ करके जो राइट है उसको ग्रहण करते हैं? क्या रॉन्ग को देख करके हलचल होती है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए? कईयों को जोश आता है। बाबा कहता बच्चे जोश मत करो, होश में रहो, धैर्यता से देखो सीन को। अपनी स्थिति को बिगाड़ करके कोई को सुधारा नहीं जा सकता। स्थिति पहले है। मेरे पास जो यहाँ यौगिक खेती चलती है, यहाँ मॉडल बनाए हैं हमने 2। मैं अपने खेती करने वाले भाइयों को एक बात बार बार कहता हूँ, समझाता हूँ उनको कि अगर आपने यौगिक खेती नाम दिया है, तो यौगिक खेती वाइब्रेशन की खेती है, अच्छे पवित्र वाइब्रेशन की। और वो पवित्र वाइब्रेशन जो बहुत शुद्ध सरल भाव वाली आत्माएं हैं, जिनके अंदर कभी उत्तेजनाएं नहीं हैं, आवेग नहीं है, छोटी छोटी बात में जो डिस्टर्ब नहीं होते, सब ठीक चल रहा है। भले कोई भी नुकसान भी हो जाए, लेकिन उस समय हलचल में ना आ जाए, क्रोध में ना आ जाए, गुस्से में ना आ जाए, उतावला ना बन जाए। बहुत धैर्यता से, बहुत प्यार से, बहुत शांति से उस बात को समझ करके एक दूसरे को कहा जाए, न कि जोश में आकर के अपने मूड को खराब करके, अपनी स्थिति को बिगाड़ करके फिर हम पौधों के पास जाएंगे। पौधे कैसे सुखी रहेंगे, वो मुरझा जाएंगे। आप करके देखना है सर।
हमारी विचार, हमारी धारणाएं, हमारी भावनाएं, हमारे बहुत पवित्र संकल्पों का आभा मंडल बहुत बड़ा कार्य करता है, असंभव को भी संभव कर देता है। कोई भी कार्य कहीं से भी कराना हो, बाबा ने हम सबको उसके लिए बहुत सुंदर विधि बताई हैं। असंभव कार्य जो समझते हो ये व्यक्ति किसी का नहीं करके देगा, आप करा सकते हो उससे, लेकिन उसके प्रति कभी भी ये नहीं सोचो कि करता ही नहीं है, करेगा ही नहीं, ये तो बिना घूस लिए हुए करेगा ही नहीं, ये तो पहले फाइल फेंक देगा उसके बाद बात करेगा। आपको ऐसे संकल्प लेकर के उसके सामने नहीं जाना है। बहुत शुद्ध संकल्पों का आभा मंडल, बहुत पवित्र विचारों की एक तरंगें उस व्यक्ति की नेगेटिविटी को परिवर्तन कर देंगी। जो भी हो उसकी आदतें बहुत निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से बाबा को साथ लेकर के अगर हम कोई कार्य लेकर कहीं जाते हैं, कराना चाहते हैं, तो अवश्य वो करेगा, ना नहीं कर सकता है। और बाबा के बच्चों ने कार्य असंभव को संभव किया है। आज इतना बड़ा यज्ञ चला, इतना बड़ा विस्तार हुआ, कैसे हुआ है? हमारी दादी जी, दादी प्रकाश मणि के दिनों पर आप आए हैं। इतने पवित्र शुद्ध विचार, सकारात्मक विचार, कभी भी उन्होंने कोई भी बात की चर्चा व्यर्थ की ही नहीं। मुझे याद आता है कि कई बार प्रशासन के अंदर मुख्य प्रशासिका हैं, कई सेंटर्स पर कोई बातें होती थी, डिस्टरबेंस होती थी, और दोनों ग्रुप जो आपस में टकराव में होते दादी के सामने आते, बहुत कुछ बोलते, जोश में बोलते, जोर से बोलते, दादी के लिए भी बोल देते। दादी ऐसे मुस्कुराती। अब वो जब चले जाते और मैं दादी के पास जाता, दादी क्या था, क्या हो रहा था? अरे तुम भूल जा, कुछ नहीं हो रहा था, सब ठीक है, सब ठीक है। कभी उसका वर्णन नहीं किया। ऐसे ने वो उन्हों की अंदर की बात को बाहर आके बता दिया। हम सब बहुत बड़ी इस समय जवाबदार आत्माएं हैं, संगठन हैं, परिवार हैं, इतना बड़ा हम सब के सामने ईश्वरीय परिवार, दैवी परिवार है। संस्कार भिन्न हैं, उनके कर्म भी भिन्न हैं। कोई ईश्वरीय मर्यादाओं को बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं और कोई अलबेले भी हैं, लेकिन बड़ों ने बड़ी शुभ भावना रखी। डायरेक्ट कभी किसी की बातों को कट नहीं किया। तुम गलत है, गलत होते भी, जानते हुए भी गलत नहीं कहा, शुभ भावना रखी। इशारा दिया बाद में, उसी समय नहीं। तो इस समय संगम के सुहावने समय पर हम सभी 21 जन्म की राजाई के संस्कार, 63 जन्मों के भक्ति के बहुत पूज्य पद के संस्कार, पूज्य स्वरूप के संस्कार धारण कर रहे हैं। बाबा ने एक एक बच्चे को एक ज्ञान धन से भरपूर किया है, एक गुणों से भरपूर करके चरित्रवान बनाया है, सर्वशक्तियों से संपन्न बनाया है। और बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस समय एक संस्कार का त्याग कर दें, और वो संस्कार है मांगने का संस्कार। भगवान से भी मांगना नहीं है। हम बहुत रायल बाप के बच्चे हैं। स्वयं को इतना भरपूर रखो, सब गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान धन से। हम सब बाबा के बच्चे मास्टर दाता हैं, और जो बच्चे इस संगम पर मास्टर दाता बन करके रहेंगे, वो पूरा कल्प देने वाले बनेंगे, मांगने वाले नहीं।
भक्ति में भी मांगेंगे नहीं भगवान से, हम इतने संपन्न होंगे। हमारी मूर्तियों के आगे लोग आएंगे और उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना संगम पर बाबा ने हमें संपन्न बनाया है। एक एक बच्चे को इच्छा मात्रम अविद्या की क्या कहें सौगात दे दी है। इच्छाओं से अविद्या हो गई। किस चीज़ की इच्छा रखेंगे हम सभी? अच्छा बनने की भी इच्छा कई बार होती है, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, वो श्रेष्ठ स्थिति बनाओ। अभी जो अगला मास शुरू होगा ना सितंबर, मैंने पूरे ही अव्यक्त सारे इच्छा मात्रम अविद्या के लिखे। लिख रहा था, इतना बाबा ने ऊंचा ज्ञान दिया है, इतनी ऊंची स्थिति हम बच्चों की बताई है कि अगर संगम पर कोई भी ब्राह्मण आत्मा हद की इच्छाओं से अपनी स्थिति को प्राप्त कर ले, सब इच्छाएं उसकी अपने आप पूरी होंगी, मांगने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कई बार मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मुझे सीट मिले, मेरे पद मिले, पोजीशन मिले, कोई तो थोड़ी महिमा करे, हमने इतना किया है, और नहीं करता है तो मूड खराब हो जाता है, मुरली अच्छी नहीं लगती है, क्लास में जाना अच्छा नहीं लगता है, कई कई दिन तक मूड खराब हो जाती है, बहनों से बात नहीं करते। मैं इतना सब करता हूँ, मुझे तो बहन जी ये भी नहीं कहती हैं इस भाई ने इतना किया है, नाम भी नहीं लेती हैं। थोड़ा सा इस बात पर विचार करके देखना। हमारी स्थिति इस समय स्तुति के आधार पर तो नहीं है। कोई ने स्तुति कर दी, खुश हो गए, वाह ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और कोई ने थोड़ी सी ग्लानि कर दी, क्या बोलता है, क्या क्लास कराता है, कैसे चलता है। निंदा कर दी तो बस उससे वैर हो गया, विरोध हो गया। बाबा कई बार कहते हैं, निंदा किसी की सुन लिया, किसी ने मेरी निंदा कर दी तो मैं निधन का बन गया। स्तुति हो गई तो सब अपने हैं, सब बड़े अच्छे हैं। इसलिए ध्यान देना, पूरा कल्प उन आत्माओं की स्तुति होगी जो इस समय न स्तुति चाहते हैं न निंदा, समान स्थिति बनाई हुई है। हमारी स्थिति कभी स्तुति के आधार पर, महिमा के आधार पर न हो। बहुत अटेंशन रखना। बाबा ने हमें अपना जो इतना सम्मान दिया है, इतना महान बनाया है, उसका चिंतन करो, उस मस्ती में रहो। अपनी घोटो, कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरा कोई घोट के पिलाएगा ना तो नशा नहीं चढ़ेगा। अपना चिंतन, अपने अपने अच्छे अच्छे विचार और अच्छे विचारों का अच्छा आभा मंडल। कोई कुछ भी बोले, कोई भी करे, अगर मैं बाबा के ईश्वरीय नियमों को, मर्यादाओं को, दिनचर्या को, श्रीमत को यथार्थ समझ करके उस प्रमाण चल रहा हूँ, और कोई अनुमान लगाता है, कोई कुछ हमारे बारे में बोलता है, कुछ कहता है, ठीक है, उसमें हम अपनी स्थिति को डगमग न करें। आज नहीं तो कल सत्यता के सूर्य को कोई भी छिपा नहीं सकता। जो सच्चा है वो सामने आ जाएगा। इसलिए अगर आप सच्चे हैं, बाबा की श्रीमत प्रमाण आप कदम पर कदम उठा रहे हैं, हर ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन कर रहे हैं, और आपके बारे में कोई कुछ भी उल्टा सीधा कहता है, अनुमान लगाता है, नाम बदनाम करता है, तो सिर्फ धैर्यता से, शांति से उस पेपर को पार करो, पार हो जाएंगे। बाबा ने इसीलिए ज्ञान दिया, इसलिए इतनी ऊंची समझ दी है, सेकेंड में फुल स्टॉप। आज ब्रह्मा बाबा की कितनी ग्लानि की, दादियों को क्या क्या नहीं बोला लोगों ने, कभी भी उन्होंने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, शांति से सुना, मुस्करा दिया, और जब समय आया तो जवाब भी दिया। ऐसे नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं जवाब देता है, उस समय नहीं देना,
शांत रहना है। तो वर्तमान समय हम सब सारे कल्प के लिए 4 बातों पर और ध्यान देंगे, सारे कल्प के लिए, क्योंकि सारे कल्प में हमें आत्मा का संबंध सबसे नज़दीक का किसके साथ होगा? शरीर के साथ, तन के साथ। और पूरे ही 84 जन्म आत्मा इस शरीर के साथ ही पार्ट प्ले करती है। शरीर के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकती। ये शरीर संपूर्ण स्वस्थ और निरोगी रहे, आत्मा को शरीर सदा साथ देता रहे, उसके लिए संगम पर क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान देना, क्योंकि संगम पर भगवान ने रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। और इस यज्ञ के अंदर, चाहे हमारा ये बड़ा यज्ञ मधुबन यज्ञ है, चाहे हमारे रिट्रीट सेंटर्स हैं, सेवा केंद्र हैं, और प्रवृत्ति के घर भी, अगर वहाँ ज्ञान और योग की अग्नि प्रज्वलित है, अगर वहाँ पर कोई अशुद्धियाँ नहीं हैं, नित्य ज्ञान की वास धूप जगा के रखते हैं, तो वो भी एक छोटा यज्ञ है। उस यज्ञ की जिस आत्मा ने बड़े सच्चे दिल से सेवा की है, कभी ये नहीं सोचा ये छोटी सेवा है, ये बड़ी सेवा है। यज्ञ की सेवा जिसने बहुत दिल जान से की, अपना समझ के की, उसके रिटर्न में कोई अपेक्षाएं नहीं रखी, लगा दिया तन को, तन उसका निरोगी बन गया। संगम पर भी बनता है, लेकिन उसको सदा के लिए निरोगी काया का वरदान मिल जाता है। ये वरदानी समय है, और इस समय में, इस समय के महत्व को समझ करके हम सबको 84 जन्म तक इस शरीर को स्वस्थ रखने का पूरे कल्प की नोंद शूटिंग के लिए ध्यान देना है। अलबेला होकर के, आलसी होकर के कभी भी बाबा के यज्ञ की सेवाओं को छोड़ना नहीं है। कैसे भी शरीर हैं संगम पर, लेकिन वो भी कहीं न कहीं सेवा में लगा रहे। जो शक्ति है, जितनी शक्ति है उतनी करो। ये नहीं कहते सब लोग हार्ड वर्क ही करो, जितना शरीर साथ दे सकता है बाबा के कार्य में अगर लगेगा, तो बाबा इसको सदा स्वस्थ भव का वरदान दे देगा। ये मेरा अपना अनुभव है। कभी भी मैंने किसी कार्य के लिए छोटे से छोटे काम, बाबा के यज्ञ में जो भी ऐसी सेवाएं आई, शुरू में तो कोई साधन थे ही नहीं, साइंस ही नहीं थी, साधन नहीं थे, सेवाधारी भी बहुत कम थे। धोबी घाट करना है, सफाई करनी है, बोरियां उठानी है, अनाज धुलाई करना है, अनाज सफाई करना है, बहुत काम थे। एक भी मजदूर घर में नहीं है। बाबा के घर में आए, सब कार्य किया, दुआएं मिली, बड़ों की आशीर्वाद मिली। आई शारीरिक प्रॉब्लम आई, हिसाब किताब शरीर के आए, लेकिन सूली से कांटे भोगना के रूप में नहीं आए, तकलीफ के रूप में नहीं आए। एक बार मैं इतना बीमार पड़ गया, शायद हमारी क्लासेज में सुना हो, बरसात के यही दिन थे, जुलाई अगस्त के, और मैं भीग गया बहुत ज़्यादा। नक्की लेक पर घूमने गया, ऐसे भीग गया, मुझे बुखार आ गया। बुखार आया और ऐसी गोली मिली जो मेरी सारी शरीर की शक्ति खत्म हो गई। इंग्लिश दवाई का साइड इफ़ेक्ट ऐसा हुआ, जो ये पैर, ये हाथ एकदम खत्म, मतलब ताकत ही खत्म हो गई। चेहरा ठीक था, और 84 का वो दिन थे, 84 पहली यूथ पद यात्रा निकली थी। तो दादी ने मुझे देखा, इसको हुआ क्या है, एक सीढ़ी चढ़ता है गिर जाता है, इसको साथ की ज़रूरत है। एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकता था मैं, ऐसे पैर रखूं, पैर में ताकत ही नहीं, लुढ़क जाऊं ऐसे। तो दादी ने डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर अपने तो हॉस्पिटल थे नहीं, सरकारी अस्पताल में गया, और डॉक्टर बड़ी रमणीकता से मजाक करते हुए बोलता है,
ऐसे ऐसे हाथ लगा के, अरे ये पद यात्रा में जाना नहीं चाहता इसलिए बोलता मैं बीमार, कुछ नहीं है। तो भाई लोग हमको कहें ऐसा कैसे बोलता है ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं चलते हैं। फिर दादी को ऐसे सुनाया, दादी कहती ठीक डॉक्टर ठीक नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसको नीचे ले जाओ। यहाँ हमारा संगम भवन था, नीचे ले आए मेरे को। संगम भवन में वो डॉक्टर जो वहाँ का था वो देखा और वो कहता है भाई तो पोलियो जैसी बीमारी हो गई, और ये 3-4 इंजेक्शन देना शुरू कर दिया उसने। 3-4 दिन फुल इंजेक्शन पर रखा। फिर कहता आप बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ। 8 दिन पालनपुर में भेज दिया। पालनपुर में रहा और वहाँ पर दादी को ऐसा लगे मुरली बंद हो गई, टाइपिंग बंद हो गई, मैं अकेला सब कुछ करता था। क्या हुआ क्या हुआ? दादी ने भेजना शुरू किया, निर्भय भाई को, ईसु दादी को, सबको भेजा वहाँ, मोहिनी बहन को। वो सब देखें और फूल दें, मैं फूल ही नहीं दबा सकता था। कहती ऐसा कैसे, अब क्या होगा? और डॉक्टर कहे अभी तुम टाइप भूल जाओ, टाइप नहीं करना। टाइप मेरा धंधा दिन रात में वो कर रहा हो, ऐसा कैसे है? फिर वो डॉक्टर ने थोड़ा इलाज किया, फिर मेरे को बोला 1 महीना फिजियोथेरापी में चले जाओ। अहमदाबाद भेज दिया और मैं सेंटर पे ही रह करके फिजियोथेरापी के लिए जाता था। लेकिन दादी जी को मेरे इतना ख्याल था कहीं इसको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए बीमार है, इसलिए जितना इसके पास ज्ञान है वो ज्ञान सुनाने के लिए इसको रोज क्लास में ले जाओ। अब एक भाई आता था सुबह 6 बजे, मेरे को तैयार करके गाड़ी में बिठा लेता उठा करके, और हर एक सेंटर पर, उस समय अहमदाबाद में 25-30 सेंटर थे, अभी तो बहुत हैं, तो मैं इधर क्लास कराऊँ, इधर क्लास कराऊँ, उधर क्लास कराऊँ। क्लास कराने के बाद चुंबक वाले के पास ले जाना, उसको फिजियोथेरापी कराना। तो एक भाई हमारे दादा हसमुख थे, वो बहुत प्यार से हमारी सेवा करते थे। दादी को लगा अभी 1 महीना क्या कर रहा वहाँ, और चुपचाप आ गई सुख शांति भवन में, मणिनगर में। किसी को बताया नहीं, और अंदर आई कमरे में, सीधा ही सामने मैंने देखा दादी खड़ी है, कोई साक्षात्कार जैसे देवी का हो रहा हो। दादी और मैं भी खड़ा हो गया, और खड़े होने के बाद क्या हुआ, दोनों ने ऐसे आलिंगन किया, पहन लिया दादी ने मुझे अच्छी तरह से, और इतनी जोर से मुझे हिलाया और बहुत प्यार से ऊपर से लेकर के नीचे तक शक्ति भरी, और कहती अरे अभी चल, तुम कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। और मैं आपको बताऊं, वो ऐसा उनका वरदानी प्यार था, जो मैं मधुबन में आया और मैंने पहले दिन कहा टाइप लाओ, टाइप रखो यहाँ, और मैं जो 8-10 मिनट 15 मिनट में स्टेंसिल काटता था, स्पीड बढ़ाई, और 5-7 दिन के बाद मैंने 8-9 मिनट में फिर से स्टेंसिल काट दिया। बहुत वरदान मिल गए उससे, साथी मिला, टाइपिस्ट मिला, क्लास कराने का वरदान मिला, दादियों का बड़ों का प्यार मिला, स्नेह मिला। हम परीक्षाओं से डरे नहीं, घबराए नहीं, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, डॉक्टर ने ऐसी दवाई दे दी, ये कर दिया, कोई प्रश्न नहीं, सब अच्छा। हम सब वर्तमान समय अगर इस तन को बाबा के कार्य में सफल करते हैं, लगाते हैं, तो संगम का समय भी बहुत अच्छा बीतेगा, और पूरा कल भी तन बहुत साथ देगा, ये अनुभव है। आप सब इसको निरोगी बनाएं। सबसे बड़ी शक्ति जो मन है, संकल्प शक्ति, संगम पर इस पर बहुत अटेंशन देना। इसको कभी भी भारी नहीं करो, इसको कभी भी डिस्टर्ब होने नहीं दो। सोच सोच कर कि इतने उदास निराश नहीं हो जाओ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होता है। धैर्यता से, शांति से, हिसाब किताब आते हैं, चले जाते हैं, बातें आती हैं, बीत जाती हैं, क्यों अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो? अच्छा चिंतन करने की आदत डालो, अच्छे वातावरण में चले जाओ, अच्छे अच्छे गीत लगा के अच्छे सुनो,
मन को कभी भी मूझने नहीं देना। मन अगर इस समय शक्तिशाली रहेगा तो सारा कल्प मन प्रसन्नचित प्रफुल्लित रहेगा। नूंद है, शूटिंग का समय है, और इस शूटिंग के समय में मन उदास है तो फिर शायद सतयुग त्रेता में ठीक रहेगा, लेकिन द्वापर और कलयुग में ऐसे उलझे रहेंगे, भटकते रहेंगे। इसलिए मन मना भाव, मन बाबा में लगाओ, बाबा की बातों का चिंतन करो, अच्छे अच्छे नशे और खुशी के सामान लो। इतना बाबा रोज मुरलियों में हम सबको सामान याद दिलाता है, इतना मन प्रफुल्लित रहे, कोई भी बातें मन को डिस्टर्ब न करें। और दूसरी बहुत अटेंशन की बात है, मम्मा हमें बहुत प्यार से कहती थी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब नहीं करना। जिसकी बुद्धि सालिम है उस समय पर ठीक निर्णय लेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। बुद्धि आपके लिए बहुत बड़ा खजाना है, शक्ति है। इसलिए बुद्धि को कभी भी डिस्टर्ब होने नहीं देना, विचलित होने नहीं देना। बहुत बातें सोच सोच करके उसको भारी नहीं कर देना। जब मुझे 83-84 में बाबा अव्यक्त बाबा ने सामने देखते हुए वरदान दिया था, नहीं 88 में बाबा मधुबन वालों से व्यक्तिगत मिल रहे थे, तो मैं सुबह सुबह 7 बजे बाबा के सामने गया। पूरी रात तो लिखा मैंने जो कुछ बाबा ने बोला। उस नाइट में केवल 120 भाई 12 घंटे मिले, 120 भाई टोटल। शाम को 7 बजे मिलना शुरू किया, सुबह 7 बजे मैं गया बाबा के सामने। तो जब मैं बैठा तो बाबा बहुत प्यार से दृष्टि देते देते बोले, बच्चे तुम्हें तो बुद्धि का वरदान मिल गया है। मैं बड़ा खुश हो गया। तो भाई बाबा मुझे बुद्धि का वरदान दे रहा है, ये तो हमारी सरस्वती माँ का वरदान है, दिव्य बुद्धि का वरदान है। लेकिन बाद में कहता है पता है कैसे मिला? फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुमने अपनी बुद्धि को केवल स्वचिंतन और परिवार के स्वोन्नति के लिए ही लगाया है, और कहीं इस बुद्धि को व्यर्थ नहीं लगाया, इसलिए इसको वरदान मिल गया। आप सभी इस बात पर अटेंशन देना। बुद्धि हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक समय पर ठीक निर्णय करे, क्या करना है क्या नहीं करना है। और कभी इसको चिंतन में नहीं लाओ, बहुत ज़्यादा सोचो नहीं कि ये क्लास है, ये भाषण है, ये करना है, वो करना है। इतना सोच सोच करके बुद्धि को थका देते, थकाओ नहीं। बहुत मस्त है, आरामदायक है। वो बुद्धि समय पर ठीक निर्णय कर लेती है, राइट रॉन्ग की जजमेंट कर लेती है। तो हम सब बाबा के बच्चे तन मन बुद्धि और साथ साथ धन, जो कुछ बाबा ने दिया है, धन कहीं एक पैसा भी व्यर्थ में जाना नहीं चाहिए। आप सब इसके लिए भले कोई कहे कंजूस है, लेकिन बाबा की अमानत है, और बाबा की अमानत को हम इधर उधर व्यर्थ के देखा देखी के खर्चों में व्यर्थ गंवा नहीं सकते। एक एक पैसा संगम पर अमूल्य हीरे के समान है। जिसने यज्ञ के इस पैसे को, यज्ञ का पैसा माना समर्पित भाइयों के लिए नहीं सिर्फ कह रहा हूँ मैं, आप सभी बाबा के समर्पित बच्चे हैं। बाबा को दिल से कहा है मेरा बाबा, और अपने दिल से जो कुछ है आपके मुख से निकलता है, बाबा ये सब तेरा है। अब जब तेरा कह दिया तो ट्रस्टी बन जाओ, क्योंकि वो लेके क्या करेगा किसी का। कहता है बच्चे इसको संभालो और इसको बढ़ाओ, इसको गंवाना नहीं। संगम पर जिसने परमात्म प्रॉपर्टी को और विशेष करके धन को
ईश्वरीय सेवा में, श्रेष्ठ कार्य में सफल किया है, उसके पूरे कल्प की नूंद शूटिंग में पैसे की कमी नहीं आएगी। उसको किसी के सामने ऐसे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान के कार्य में मदद की है, स्थापना के कार्य में लगाई है, एक एक कौड़ी को सफल किया है, निष्फल नहीं जाने दिया। ये प्रभु अमानत है। भले आपकी मेहनत की कमाई है, लेकिन वो भी अब मेरा अधिकार उस पर नहीं है, बाबा का अधिकार है। इतना समर्पित बुद्धि से धन को सफल करना, आप पूरे कल्प के लिए माला माल बन जाएंगे। कभी भी कोई भी प्रकार से धन की कमी नहीं पड़ेगी। और इस समय जो हमारा परिवार है, अलौकिक और लौकिक, जिसको हम जन कहते हैं, उसके साथ इतना स्नेह युक्त संबंध बना रहे जिससे उसकी दिल की दुआएं निकलें। सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो, संतुष्ट रहो संतुष्ट करो। कभी भी कोई आत्मा से ये न निकले ये तो ठीक नहीं है, ये भी बद्दुआ है। हम सब बाबा के बच्चे इस समय अगर इस संबंध संपर्क को, जन को, लौकिक अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माओं को सुख दे रहे हैं, सुख ले रहे हैं, तो पूरे कल्प की शूटिंग है कि आपके परिवार, आपके संबंध संपर्क में जो भी आएंगे वो कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पूरे कल्प की नूंद है, नूंद लो। इस संगम के समय पर दैवी परिवार मिला है, ईश्वरीय परिवार मिला है, इतना श्रेष्ठ परिवार मिला है। हमेशा उसकी विशेषताओं को देखो, उनकी कमियों को नहीं। कमियां किसमें नहीं हैं? कौन संपन्न बन करके आया है? बाबा ने एक दिन मुरली चलाई, कहा बच्चे, तुम बच्चे संपन्न आकर आए थे क्या? जब बाबा ने तुम्हें अपना बनाया, स्वीकार किया, उस समय ये नहीं देखा इसके अंदर कितने अवगुण हैं, कितने गुण हैं। अगर किसी बच्चे में 36 गुण गाए हुए हैं, उसमें 35 अवगुण हैं और एक भी गुण है, तो बाबा ने उस गुण को ही उठाया और आज उसको गुणवान बना दिया। हम सभी भी हमारे संबंध संपर्क में, चाहे अलौकिक में चाहे लौकिक में, जो भी आ रहे हैं, भले कितने भी अवगुण हैं उनके अंदर, लेकिन अगर दिल से मेरा बाबा माना है, उन्होंने बाबा के कार्य में पवित्रता का संकल्प ले लिया है मदद करने का, तो वो आत्माएं महान हैं, श्रेष्ठ हैं। उनको हमें नफरत की दृष्टि से नहीं देखना है, उनकी विशेषताओं को देखो। इस समय अगर हमारा संबंध संपर्क सबके साथ बहुत मिलनसार है, बहुत सुखदायी है, तो पूरे कल्प में जो हमारे संबंध संपर्क में आएंगे वो सुख देंगे, सुख लेंगे, कभी लड़ेंगे नहीं, सासू बहू का झगड़ा भी नहीं होगा। बहुत गहन गति है ये। संगम पर हम बीज बो रहे हैं, पूरे कल्प के लिए बो रहे हैं, और ये चारों चीज़ें हर एक को पूरे कल्प में साथ चाहिए। तन भी चाहिए, अच्छा मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, जन भी चाहिए और अच्छी बुद्धि भी चाहिए, क्योंकि दुनिया के बीच में रहना है। तो हम सभी बाबा के बच्चे इस संगम पर क्या बीज बो रहे हैं? धर्म के लिए, राज्य के लिए, पद के लिए। बाबा कई बार कहते हैं आधा कल्प तो तुम पूज्य पद में हो, उसी पोजीशन में हो, लेकिन जब भक्ति काल शुरू होगा, एक गहरा राज बता के पूरा करूँगा। अचानक भक्ति काल में, चलो शिव बाबा के तो साक्षात्कार हुए होंगे, शिव बाबा ने संगम पर हम बच्चों को इतना दिया है, इतनी पालना दी है, उसको हमने इतना याद किया है, तो शिव बाबा की अभिविचारी भक्ति तो
शुरू हो गई द्वापर में। लेकिन श्री लक्ष्मी श्री नारायण की पूजा कैसे शुरू हुई? तो एक बहुत गहरा राज जो मैंने पुरानी डायरियों में पढ़ा है वो बताता हूँ। जब श्री नारायण राजगद्दी पर बैठते हैं तो उनको चित्रकारी का शौक होता है। चित्रकारी की पढ़ाई है वहाँ, आर्ट और चित्रकारी। तो उन्होंने शौक मौज से विष्णु चतुर्भुज का चित्र बनाया, और जब वो गद्दी पर बैठे तो वो चित्र पीछे सिंहासन के पीछे लगाया। सतयुग त्रेता तक वही परंपरा चलती रही। यादगार चित्र पीछे लगा रहा। कौन है क्या है उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। लेकिन जब द्वापर आया तो साक्षात्कार हुआ, यही हम हैं, यही हम पूज्य हैं, और उनकी पूजा शुरू कर दी। मंदिर बना दिए श्री लक्ष्मी श्री नारायण के, और वहाँ से लेकर के भक्ति काल शुरू हुआ। बाबा कहते हैं आप भक्त कोई मांगने वाले भक्त नहीं हो, पुजारी नहीं हो। मंदिर बनाए हैं, पुजारी लोग तो कमाई का साधन बना के बैठे हैं आजकल। लेकिन आप इतने संपन्न हो, इतने भरपूर हो, जो आपके मंदिर भी बहुत आलीशान बने हैं, और आपने अगर मंदिर बनवाए हैं तो बड़े खुशी से बनवाए हैं, जिन मंदिरों से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। लेकिन संगम पर पूज्य स्वरूप की प्राप्ति का आधार है मन वचन कर्म की शुद्धता, पवित्रता। जितना इस समय हम सब ने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, जितना हम इन पवित्र संकल्पों में रमण करते हैं, ये पवित्रता ही द्वापर युग से हमें बहुत श्रेष्ठ पूज्य पद दिलाती है। मंदिर में हमारी पूजा होती है, और जितना इस समय हम संपन्न और दातापन के स्वरूप में रहे हैं, उतना हमारी मूर्तियों से भक्तों की कामनाएं पूरी हुई हैं। उनको दर्शन से प्रसन्न हो जाते। एक सेकंड सामने गए, दर्शन हुआ, बस प्रसन्न हैं, सब कामनाएं पूरी हो गई। कैसे पूरी हो गई? मूर्ति ने कहाँ से कर दी? वो संगम की भरपूर आत्माएं जिनकी यादगार मंदिर बने, उन मंदिरों में भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। और संगम पर हम सबको भगवान ने फिर से अपना बनाया, वरदानों से सजाया, और कहा बच्चे मैं तुम्हारे हाथ में भाग्य की रेखा खींचने की कलम दे देता हूँ। भाग्य विधाता वरदाता के हम बच्चे हैं, और हम सबके हाथों में वो कलम है। इसलिए ज्योतिषी के पास जाकर के दिखाने की जरूरत नहीं है मेरा भाग्य क्या है। क्या है भाग्य? हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। आप सभी जो भी यहाँ बैठे हैं, सबके हाथ में कलम है। जिनके हाथ में, हाथ उठाओ। है, सबके हाथ में कलम है। वो कौन सी कलम है? श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म ही संगम पर बाबा ने हमें सिखाए हैं। और श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता है? जिसमें कर्तापन का अहम ना हो, जो कर्म समर्पित कर दिया जाए, मैंने किया, जिसमें मैंपन का भाव ना आए, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म है। और ऐसे श्रेष्ठ कर्म संगम पर जिन्होंने किया है, उनकी बहुत गुप्त प्रारब्ध सतयुग और त्रेता में बन गई, और द्वापर कलयुग में वो दाता बन गए। तो हम सभी इस समय संगम पर अपनी रेखा खींच लें। भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। अच्छा सोचना सीखो, अच्छा शुभ बोलना सीख जाओ, और अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म करना सीख जाओ। किसी के आगे भी भाग्य के लिए नहीं कहें पता नहीं मेरा भाग्य क्या है। अरे भगवान के हाथों में हमारा भाग्य है, और उसने हमें अपने समान मास्टर भाग्य विधाता बनाया है। हम जिसका चाहें उसका भाग्य बना सकते हैं, इतनी शक्ति बाबा ने दी है। इसलिए हम सभी भाग्यवान बाबा के बच्चे हैं।
ऐसे कर्म कर रहे हैं जो पूरे कल्प के लिए नूंद रहा है। और पूरा कल्प हम सभी, भले बाबा कहता है तुम सबसे ज़्यादा गिरे हो, लेकिन गिरे हैं तो इस ब्राह्मण जीवन में देवताई जीवन के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से नहीं गिरे हैं। तो हमारा गिरना भी बहुत ऊंचा है, चढ़ना भी बहुत ऊंचा है। ऐसी हम सभी भाग्यवान आत्माएं 84 जन्मों की नूंद, पूरे कल्प की नूंद इस संगम समय पर नूंद रही हैं। ओम शांति। सहज ही अपनी ओर हम चले वतन की ओर। मन तोड़ता ही जाए बिन पूछे बिन बतलाए, मन तोड़ता ही जाए बिन पूछे बिन बतलाए। हमसे छुप के हमसे दूर बैठा उनसे मिलन मनाए, अकेला उनसे बातें करता होता है आनंद विभोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर। तब से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना। तब से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना। खो गया है बाबा में, पा लिया उनसे जो पाना। शांति के सागर में डूबा, सुनता नहीं जग का शोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर।
हम सभी अपने अकाल तख्त पर बैठकर अपने स्वस्वरूप का दर्शन करेंगे। मैं कितनी श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। इस सृष्टि चक्र में सभी पार्टधारी जो अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, उनमें से चुनी हुई मैं श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, हीरो पार्टधारी आत्मा परमात्मा मिलन के लिए उनसे सर्व शक्तियों का वरदान लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। यह अकाल तख्त कितना शुद्ध और पवित्र तख्त है। मैं एक बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा इस तख्त पर विराजमान हूँ। मैं एक चैतन्य प्रकाश पुंज, चमकता हुआ सितारा हूँ। अपने अनुभव के नेत्र से अपने चमकते हुए सितारे को देखो। बुद्धि की आँख से सूक्ष्म वतन निवासी बाप दादा को सन्मुख देखो। बहुत स्नेह से बाबा की दृष्टि लेते हुए
बाबा को इस सभा में आमंत्रित करो। सभी अपने अपने अकाल तख्त पर बाप दादा के सानिध्य का अनुभव करो। माता पिता के बीच मैं आत्मा, उनका सपूत बच्चा विराजमान हूँ। एक तरफ परम पवित्र परम ज्योति शिव बाबा हैं, एक तरफ आदि पिता बड़ी माँ ब्रह्मा है। कुछ समय के लिए बाप दादा के बीच उनकी शक्तियों का अनुभव करो। उनके रूहानी स्नेह का अनुभव करो। एक कंबाइंड स्वरूप का अनुभव है। ये मास्टर त्रिमूर्ति की स्टेज है। परमात्म स्नेह में समा जाओ। आत्मा और परमात्मा का ये मंगल मिलन परमानंद की अनुभूति कराता है। सब सुखों से भी पार परमानंद की स्थिति है।
सर्वशक्तियों से संपन्न मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता बनकर अपने अव्यक्त वतन से बाप दादा के साथ इस पूरे ग्लोब को सर्वात्माओं और प्रकृति को पावन बनाने के लिए शक्तिशाली प्रकाश दे रही। फरिश्ते रूप से प्रकाश देने की सेवा करो। मनसा जितनी स्थिर है, एकाग्र है, ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें आ रही हैं। मुझ फरिश्ते द्वारा चारों ओर फैल रही हैं। अनेक आत्माओं को सहारा मिल रहा है। प्रकृति भी आनंदित हो रही है।
हम सभी महातपस्वी आत्माएं इस कल्प वृक्ष की जड़ों में कामधेनु माँ, कपिल मुनि बाप दोनों के साथ बैठकर तपस्या कर रहे हैं। अपने तपस्वी स्वरूप को इमर्ज करो। हम इस पूरे वृक्ष की पूर्वज आत्माएं हैं। हमारा बाबा इस वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। सारे वृक्ष की पालना, परवरिश, शक्ति देने की जवाबदारी बाबा ने अपने बच्चों पर दी है। सभी अपने पूरे ही वंशावली को देखो, कैसे कल्प वृक्ष में अनेकानेक टाल टालियां, अनेक पत्तों का विस्तार, अनेक मठ पंथ मुझ तने से ही चल रहे हैं। बीज रूप बाबा वृक्षपति हमें शक्ति दे रहा है और वो शक्तियां पूरे वृक्ष को मिल रही हैं। सभी अपने पूर्वज स्वरूप में बैठकर पूरी बिरादरी की सेवा करो। सभी को सर्च लाइट दो। जो अनेक अज्ञानता के अंधकार में भटकी हुई आत्माएं हैं, उन सब को रास्ता मिले। वो अपने पिता से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान ले। शुभ भावना की किरणें सर्च लाइट के रूप में पूरे वृक्ष को दो। इस वृक्ष में कई आत्माएं शरीर लेकर पार्ट बजा रही हैं। कई बिना शरीर के भटक रही हैं। सबको मुक्ति मिले। मुक्तिदाता सबको अपना अधिकार दे। अपने पूर्वज स्वरूप से पूरी रचना को दुखों से मुक्त करो। भटकने से बचाओ। उनकी पुकार सुनो।
उपकार करो। चैतन्य मंदिर में विराजमान मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। अनेक भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मैं इष्ट देव आत्मा हूँ। जैसे जड़ मूर्तियों के दर्शन से अनेक भक्त आत्माएं प्रसन्न हो जाती हैं, तृप्त हो जाती हैं, मैं अपने कुल की अपने भक्तों की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कुल देवी कुल देवता हूँ।
सबके लिए मास्टर दाता बनकर शुभ भावनाओं का दान दो, सबका भला हो, सब सुख पाए। सभी साक्षात्कार मूर्त बनकर बैठो। आपकी जड़ मूर्तियां चैतन्यता का अनुभव कराने लगेंगी। विश्व कल्याण की सेवा करके कुछ समय के लिए मैं अपनी विश्रामपुरी में अपने मूल वतन में उस परम ज्योति सर्वशक्तिवान बाप दादा की छत्र छाया में विश्राम का अनुभव करूं।
चलो अपने निराकारी वतन में ही, जहाँ संकल्पों की भी हलचल नहीं है। स्वीट साइलेंस हो, मुझ आत्मा का अपना निजी घर, ये विश्रामपुरी है। शांति की लहरें, पवित्रता की लहरें, प्यार की लहरें पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई हैं। मैं आत्मा अपने निज स्वरूप में स्थित होकर उस प्यार के सागर में समा गई हूँ। ये लौलीन स्थिति है, समाने की स्थिति है। परमात्मा करंट आत्मा को अशरीरी बना रही है। कोई भी भान नहीं है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, एक चमकते हुए सितारे के रूप में बाबा के समीप हूँ, उनकी किरणों के नीचे हूँ। सागर के तले में चले जाओ। शांति के सागर, प्यार के सागर, कितनी गहराई है।
शीतलता का अनुभव करो। डीप साइलेंस। कुछ